समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुए हैं आपके और हमारे प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष प्रश्नोत्तरी को लेकर के। इसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम देते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जवाब। तो शुरू करते हैं इस क्रम में। पहला मेल हमारे पास आया है दिल्ली से। इनका नाम है मनीष कुमार सिंह, और मनीष कुमार सिंह का डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1989 और सुबह 10:10 दिल्ली का। और मनीष जी ने पूछा है स्वास्थ्य को लेकर के। तो मनीष जी एक बात बताएं, पहले सबसे पहले बेटा एक बात जान लो कि आपका धनु लग्न है, और जिस तरह से जो है इस समय वर्तमान काल में जो है आपकी चंद्रमा की महादशा अभी मात्र ये जान लीजिए कि 7 अक्टूबर 2020 से 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा स्टार्ट रही है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपका धनु लग्न और राशि आपकी सिंह है, और जिस तरह से इसमें जो है ग्रह बैठे हुए हैं, तो एक बात जान लीजिए कि धन लग्न वाले का जो है चंद्रमा अष्टमेश हो जाता है, और सिंह लग्न वाले का चंद्रमा जो है या सिंह राशि वालों का चंद्रमा बोले 12वें घर का स्वामी हो जाता है। तो दोनों तरह से अगर देखा जाए तो अगर जो भी कुंडली कोई देखेगा तो कहेगा मार्केश की महादशा चल रही है। तो मार्केश का मतलब क्या मृत्यु कारक ही होता है? बोले नहीं, बोले मार्केश जो है कई तरह का होता है। बोले एक धन पे आ जाता है, धुआंधार खर्च की अधिकता कराता है। एक स्वास्थ्य पे आ जाता है, हेल्थ इशू प्रॉब्लम देता है, दवाइयाँ खाते रहिए ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ असर नहीं हो रहा है। तीसरा बोले परिवार पे आ जाता है। चौथा मानसिक स्थिति पे आ जाता है। पांचवा बोले जो है कर्म स्थान को लेके आ जाता है, कैरियर को चौपट करने लगता है, काम काज को चौपट करने लगता है, पारिवारिक कलह पैदा करने लगता है, पारिवारिक स्थिति में जो है बिगाड़ लाने लगता है, मन स्थिति जो है वो को चंचल करता है, मन स्थिति को डिस्टर्ब करता है, बेमतलब की नाना प्रकार की चिंताएं देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये चंद्रमा की महादशा बोले धन लग्न वालों की अथवा सिंह लग्न वालों की वो चंद्रमा की महादशा बोले कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं है। चूंकि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है शुभ फलप्रद नहीं है। तो अतः एक चीज़ कहना है कि राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ नियमित रूप से करते रहिए, और एक राय है हमारी कि एक स्फटिक की माला जरूर पहनिए। अगर उसमें जो है एक पेंडेंट बना करके मोती जो है बीच में भी मोती रहे और चारों तरफ उसमें जो है गोलाई में मोती लगी रहे, तो मोती का एक पेंडेंट बना के स्फटिक की माला में बेटा पहनो। चूँकि जो है उससे क्या होगा कि आपको जो है स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जरूर करिए इस उपाय को, और जो है इसके करने से और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एक चांदी की कटोरिया में जल रख करके करिए, और उसको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 38 श्लोक हैं, जरा लंबा पाठ है लेकिन करिएगा तो आपको 10-15 मिनट लगेगा। करिए प्रेम से, और करने के बाद जो है उस जल को जरूर एक घूंट जल बोले जरूर इसको पीजिए, और इसका ये उपाय करिए। धीरे धीरे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। मिला है हमारे पास, ये भी दिल्ली से हैं, और इनका नाम है विधि कपूर। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1982 और सुबह 8:50। जन्म स्थान इनका दिल्ली है। तो विधि जी ने पूछा है कि जो है आगे भविष्य कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और दूसरे विवाह का योग है क्या। तो विधि जी एक बात बताएं बेटा पहले कि आपका सिंह लग्न है और आपकी राशि जो है मेष है, और
जो है एक बात सबसे पहले आप ये इस बात को नोट कर लीजिए कि जितने भी हमने सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले लोग देखे हैं, तो बोले ऐसे लोगों का बोले वैवाहिक जीवन बोले कहीं से भी वो सुफलप्रद नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो है रह करके बोले जो है वो तनाव की स्थिति बोले वो देता है वैवाहिक जीवन में। अच्छा, चूँकि आपकी कुंडली में शनि मंगल एक साथ बैठा है, तो ये वैवाहिक जीवन का नाश भी करता है। अच्छा, वर्तमान काल में आपकी 29 अक्टूबर 2007 से 29 अक्टूबर 2025 तक ये राहु की महादशा चल रही है और वर्तमान काल में ये 18 अप्रैल 2019 से 18 अप्रैल 2022 तक ये शुक्र इसमें रहेगा। यानी कि राहु की महादशा में शुक्र का अंतर अप्रैल 2022 तक ये बेटा रहेगा। अच्छा, और जिस तरह से आपकी कुंडली में योगा योग बैठे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि आपकी कुंडली में दूसरा विवाह आपने पूछा कि दूसरे विवाह का योग है क्या? तो एक बात तो होता है कि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग ज़रूर है। अच्छा, लेकिन ये जो साल अब जो हमारा ये 2020 ख़त्म हो रहा है, अब आ रहा है 2021। तो एक चीज़ दिख रही है कि 2021 जब ख़त्म होगा या ख़त्म होने लग जाएगा, तो 2021 के लास्ट से 1 साल का पीरियड बेटा शुरू होगा, जिसके अंदर तुम्हारे विवाह होने के पूर्ण संकेत दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि तुम्हारा जो है 1 मिनट ज़रा सा बेटा देख लें, शुक्र ठीक है। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्र जो है तुम्हारा पति अथवा जो है पति का कारक जो है तुम्हारे शुक्र है, और शुक्र जिस तरह से ये राहु की महादशा में शुक्र का अंतर भी चल रहा है, तो एक बात तो तय है कि 2022 में बेटा तुम्हारा विवाह दूसरा हो रहा है। एक ये मेल आया है नूर फातिमा। इस बच्ची का जो है जन्म स्थान है हैदराबाद तेलंगाना। इसका जो है 30 अगस्त 2014 और सुबह के 11:30 बजे का जन्म है नूर फातिमा का। अब इनके पिताजी ने पूछा है कि ये बच्ची कहाँ रहेगी, माँ के पास रहेगी कि पिता के पास रहेगी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसका भविष्य कैसा है, जीवन कैसा है। तो एक बात बता दें कि नूर फातिमा इस बच्ची का बोले तुला लग्न है और तुला राशि है, और जिस तरह से शनि मंगल इसके कुंडली में बैठा है, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के एक बात आई कि अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद आफ्टर सो मेनी ऑब्स्टिकल एंड द प्रॉब्लम बोले ऐसे लोग जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं और टेक्निकल पढ़ाई पढ़ते हैं। इस बच्ची की कुंडली में बोले टेक्निकल पढ़ाई पढ़ने का योग है। कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित लाइन इस बच्ची को आंख बंद करके सूट करेगी। और दूसरी बात ये कि अब जो है इसका जो है इस बच्ची का वर्तमान काल में राहु की महादशा चल रही है, और ये राहु की महादशा इसकी बोले ये शुरू भई है 30 अक्टूबर 2015 से शुरू भई है और 30 अक्टूबर 2033 तक रहेगी। अच्छा, और राहु का जिस तरह से इस कुंडली में प्लेसमेंट है, तो राहु इसके बोले 12वें भाव में बैठा है। अच्छा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि राहु की महादशा में शनि का अंतर ये 5 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। तो जब 5 दिसंबर 2020 से बोले राहु की महादशा में जब ये शनि का अंतर प्रारंभ होगा, तो ये करीबन 2.5-3 साल का जो रहेगा पीरियड, तो इसके अंदर इस बच्ची का स्थान परिवर्तन बोले निश्चित रूप से होते बोले दिख रहा है। ये इसका जन्म स्थान, इसका माता का प्लेस बोले ये सब इसका छूटेगा। इस बच्ची को अपने जीवन में अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल करने का योग है, और ये कुंडली कैरियर प्रधान कुंडली है। आयुदाय फर्स्ट क्लास है, कहीं से कोई आयु की दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पेट का अपने विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, ये सब इस बच्ची को सूट नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको दृष्टि दोष, नज़र भी बहुत जल्दी लगती रहेगी। तो थोड़ा सा
ठंड और ठंडी चीज़ों से जितना इसको बचाया जाए वो इसके लिए फेवरेबल रहेगा।